नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की टीम एक बार फिर से हिम्स मेरठ में मौजूद है और यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही जगहों से सैकड़ों की संख्या में कई मरीज़ मौजूद हैं। 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप है और कई लोग यहाँ पर चीज़ों को सीखने के लिए आए हैं, प्रोटोकॉल्स देखने आए हैं, थेरेपीज़ देखने आए हैं और कई लोगों का फीडबैक ये भी है कि 3 दिन के अंदर में हमें वो रिलीफ मिला है जो शायद सालों की दवाओं से भी नहीं मिल पाया है। आपको उन सभी मरीज़ों से आज रूबरू कराते हैं और कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर मौजूद हैं और उनका फीडबैक अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको एक बार विश्वास हो कि यहाँ पर अगर आप आते हैं किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप ग्रसित हैं तो वो ज़रूर ठीक हो सकती है या फिर वो क्योर हो सकती है। तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे साथ जो भी एक पेशेंट मौजूद है वो एक छोटी सी बच्ची है। जानकारी लेते हैं क्या प्रॉब्लम थी। बेटा आपको स्वागत है सबसे पहले। अच्छा, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ। मेरा प्रॉब्लम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कब से? 1 साल के। आप 1 साल के थे तब या अभी 1 साल से हुई है? अभी 1 साल से हुए हैं। शुगर क्या थी आपके? शुगर 400 पहुंचता है कभी कभी। 400 के आसपास। हाँ। इंसुलिन चल रही थी आपकी? हाँ, अभी बंद हुई जब हम आए हैं। अब यहाँ पे जब आए तो इंसुलिन। अच्छा, डॉक्टर्स के पास गए थे आप? हाँ, क्या कहा था आपको डॉक्टर, कुछ पता है? डॉक्टर्स ने बोला, अमेरिका में डॉक्टर्स बोला ये ठीक नहीं हो सकता और यहाँ बोल रहे ठीक होता है। यू केम फ्रॉम अमेरिका? यस। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं डॉक्टर? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे डॉक्टर बोले थे ठीक हो जाएगा और फिर ये सब करेंगे फिर ठीक हो जाएगा। ओके, अच्छा आपको यहाँ की डाइट पसंद आ रही है? क्या खिला रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आप अमेरिका में क्या खा रहे थे? मैंने यही सारी चीज़ें, फास्ट फूड? हाँ, सुबह में फल खाती थी और लंच में वेजिटेबल्स खाती हूँ और डिनर में मिलेट्स। ओके, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? आप कैसे महसूस? ठीक है। ठीक है। हाँ, आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें फील हो रही है आपको? थोड़ा सा पेन है। वीकनेस अभी भी है? वीकनेस होती थी आपको? नहीं। वीकनेस नहीं होती? अभी ठीक है? हाँ, थैंक यू। वेलकम। हमारे साथ अभी जो एक पेशेंट मौजूद है, एक छोटा सा बच्चा जो डायबिटीज़ टाइप 1 से ग्रसित था। पूछते हैं क्या प्रॉब्लम थी। बेटा आप कहाँ से आए हो यहाँ पे? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। डायबिटीज़ टाइप 1 कब से आपको? 6 महीने से। 6 महीने से। इंसुलिन चल रही थी? यस। कितनी लगती थी पर 10 यूनिट? यूनिट 10 यूनिट पर डे आप? जी हाँ। अच्छा, और दवाइयाँ वगैरह भी? जी जी, एलोपैथी मेडिसिन चल रही थी। यहाँ हमें बिस्वा जी का वीडियो देखा, उनको फॉलो किया 6 महीने पहले। उस समय 30 यूनिट था, सिर्फ DIP डाइट से ही 10 यूनिट हो गई। अच्छा, डॉक्टर से आप मिले होंगे, डॉक्टर ने क्या कहा था उसमें? उस समय नहीं, उस समय सिर्फ वीडियो ही देखे थे मैंने। कैंप तो मैंने अभी अटेंड किया। डॉक्टर BRC से नहीं, जो अन्य डॉक्टरों से आप मिले थे? जी, उन्होंने कहा टाइप 1 डायबिटीज़ है और ये जीवन भर इंसुलिन लगेगा। तो हम उनका वीडियो देख ही रहे थे। उन्होंने जीवन इंसुलिन जीवन नहीं लगाना, लेकिन वर्तमान में हमको पता नहीं था तो हमको इंसुलिन देना पड़ा 30 यूनिट। हमने डाइट भी फॉलो की तो 10 यूनिट आ गया। फिर हमको सर से मिलना था 3 दिन के कैंप में। आज इनकी 5 यूनिट मात्र बची है और ब्लड शुगर नॉर्मल है। अभी भी लग रही है 5? जी, 5 यूनिट लग रही है फिलहाल। डॉक्टर साहब बोले कि आप जैसे ही हमारे जूम में पर आएंगे महीने में वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, डाइट कैसी थी आपकी यहाँ पे? कैसा खाना था? बढ़िया था, सब बढ़िया था, सब बढ़िया था खाना। पक्का? पक्का। क्या क्या खिला रहे थे आप? वही सब जो सब खा रहे थे। अच्छा, थेरेपी वगैरह दी आपको? यस। कैसी थेरेपी थी? बड़ी अच्छी थी, राहत मिली उससे। राहत मिली है आपको? शरीर में क्या इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ? मेरे स्टोमच में पेन था, वो ठीक हो गया और मुझे मतलब वो थकावट लगती है वो भी सही हो गई। अच्छा, रिपोर्ट चेक की है डॉक्टर साहब? जी जी, क्या बोला रिपोर्ट? रिपोर्ट बोले ठीक है, सही हो जाएगा धीरे धीरे। और BRC सर जो हैं वो हमारे लिए तो भगवान नहीं, पूरी दुनिया के लिए भगवान है। अच्छा जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। हालिया हमारे साथ एक और यहाँ पे पेशेंट मौजूद है। सर आपके बारे में कुछ परिचय दीजिए, जस्ट इंट्रोड्यूस। मेरा नाम हरीश भाई रविया भाई कुदरावाला। मैं दमन यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव से हूँ। या
क्या प्रॉब्लम थी सर आपको? मुझे डायबिटीज़ के लिए मैं आया हूँ। कब से प्रॉब्लम है? ये 12 साल से है। सो रिसर्च करते करते डॉक्टर BRC साहब से यूट्यूब से देखा। सो उनको देखने के बाद लगा कि चल लेट्स ऐसे तो कुछ कर रहा है, मगर सर से मिल ले और सर से सीख ले। DIP डाइट का सुना है, बट आई वाज डूइंग इट, बट आई हैव नॉट फॉलोड एज डॉक्टर BRC सेइंग। तो उनसे सीख लिया है। तो आपकी इंसुलिन चल रही थी पहले या दवाइयाँ? दवाइयाँ ही थी, तो दवाइयाँ कम करते करते मुझे दवाइयाँ बंद कर दी थी कि ये दवाइयाँ लेते लेते तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। 1 की 2 होएगी, 2 की 5 होके लाइफ विल फिनिश। सो आई वांटेड टू रिड्यूस दैट, और बिना दवाई के जीना है तो कैसे जिए। तो 3 लेक्चर सर का हुआ। वी आर वेरी मच प्लीज फॉर दैट। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हियर? आपने क्या सीखा यहाँ से? I have come to know that lifestyle you have to live. As our Vedika says, that way of thinking, way of worship and way of thoughts, that's required. वो जो है वो 3 रहना चाहिए। और जीवन जीने के लिए वे ऑफ लिविंग जो है उसके अंदर सुबह उठना, कब खाना है, कब सोना है बाद में, क्या ये सुबह से चल रहा है रात को खाने तक। आज के जनरेशन है वो तो अपना हाथ जगन्नाथ करके रात को 12 बजे तक चल रहा है। अच्छा, पहले आपकी शुगर कितनी थी? पहले गोली के साथ चल रही थी, विथिन 200 इट वॉज, मगर अभी विदाउट गोली अपने डॉक्टर अंकित साहब ने उन्होंने मना किया गोली बंद करो, तो बंद किया है और उसके बाद अभी आ रहा है। मगर आई एम श्योर दैट ये करते करते DIP डाइट और सर ने जो कहा है उस हिसाब से जीने लगेंगे, निकल जाएगी, मुक्त हो जाऊंगा। आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान नज़र आ रही है, मतलब इतने दूर में आप एक अलग ही मुस्कान के साथ मौजूद हैं, उसका राज? नहीं, आप लोग यहाँ इतनी सेवा अच्छी कर रहे हैं, सो उसका परिणाम हमें लगता है, क्योंकि मेरी वाइफ को ये नी का प्रॉब्लम है। अच्छा, आपकी वाइफ भी? सो उनको जो नी का प्रॉब्लम है, स्टिल पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है, उनसे समझना है, वो भी चली जाएगी। उन्होंने बोला है कि देख लेते हैं, मतलब अभी तक उसके लिए ही आए थे। हाँ। अच्छा, इनके लिए आप आए थे? मेरे लिए भी था। अच्छा, आप दोनों के लिए? हाँ। आपको मतलब थेरेपी वगैरह क्या दी जा रही है? थेरेपी तो बहुत ही सब, वाह एक्चुअली क्या है कि घर पे भी ये जाकुजी है, अच्छा। मगर उसका इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ आके पता चला। बाथरूम में 3 फुट बाई 6 फुट का ऑक्यूपाइड करके बैठा है वो मशीन। मगर उसका इम्पोर्टेंट पता नहीं था, यहाँ पता चला। और फ़ायदा उस चीज़ से हो रहा है आपको? हाँ पक्का, वो ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है एक उड़ीसा से आया हुआ है भाई, उसको ये चल रहा था, उसका इंसुलिन चल रहा था, डायबिटीज। इंसुलिन उनका जो आता था बहुत ज़्यादा था, वो विदाउट इंसुलिन आज उसका 98 आया। सो आई एम वेरी मच सरप्राइज विद दैट। उन्होंने बोला कि मैं घर पे ये हॉट वाटर इंसुलिन जो है वो लेते थे। अच्छा, तो उसकी वजह से उनको इफेक्ट जल्दी आया यहाँ। अच्छा, आप भी करेंगे या नहीं करेंगे? यही छोड़ के जा रहे हैं? नहीं 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 ये इम्पोर्टेंट पता चला है सिस्टम, तो उस हिसाब से वो करने के बाद वी विल स्टार्ट दैट। और सर ने जो बताया है डॉक्टर BRC ने, उस हिसाब से जीना है। ऐसे तो सूरज ढलते हैं, कीड़ी मकोड़े पक्षी पशु हर कोई खाना नहीं खाते हैं, इंसानियत जो हम खा रहे हैं, और यहाँ सर सिखा रहे हैं वही किस तरह जीना है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। आपके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या प्रॉब्लम थी आपको, कहाँ से आया, नाम? अखिलेश कुमार त्रिपाठी हैं, मऊ जनपद से हम हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी? हमको शुगर की प्रॉब्लम थी कब से? 5-7 साल से। 5-7 साल से। तो मतलब इंसुलिन वगैरह चल रही थी आपको? दवा चल रही थी। यहाँ दवा बंद हो गई? बंद हो गई। सारी दवाएं बंद कर दी पहले दिन ही? पहले दिन नहीं, अब लास्ट में। अच्छा, तो उसके बाद मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ था आपकी बॉडी में? दवा बंद करने के बाद क्या महसूस किया? ठीक है। अच्छा, डॉक्टर के पास कैसे पहले गए होंगे आप, तो क्या खाते डॉक्टर? यहाँ पर नहीं, पहले दवा खाने के लिए। ज़िंदगी भर दवा खाते रहो, इसको चलाते रहो। अच्छा, तो उस वक्त मतलब ये नहीं था कि मुझे दवा नहीं खानी, कुछ और ट्राई? आजीवन दवा खानी थी, यही था। यही था। हिम्स के बारे में कहाँ से पता चला? हिम्स के डॉक्टर विश्व बहुत अच्छे हैं,
आपने देखा उनके बारे में? उनके बारे में देखे हैं, जानकारी निकाली थी उनके बारे में आपने? यहाँ देख के जान रहे हैं, उनका लेक्चर सुन के जान रहे हैं। अच्छा, वो बहुत नहीं, मतलब आप जब यहाँ आए तो उससे पहले जानकारी कहाँ से मिली? हाँ, टीवी के माध्यम से देखे थे। माध्यम से देखे थे। तो क्यों मतलब यहाँ पे आने का क्यों विश्वास जगा आपको? इनके एडवर्टाइज से कि सही कर देंगे विश्वास, सही कर देंगे, तो सही होने की तरफ बढ़ रहे हैं आप? बढ़ रहे हैं, अच्छा, और इसके बाद घर जाने के बाद फॉलो करेंगे इसे? फॉलो करेंगे। अच्छा, खाने पीने में क्या ले रहे हैं? खाने पीने में ठीक था, VIP डाइट था। VIP डाइट वगैरह दे रहे हैं? थेरेपी वगैरह दे रहे थे? थेरेपी? हाँ, थेरेपी दिए, अच्छा, क्या थेरेपी में क्या था? क्या फायदा? पंचकर्मा, नीम करेला वगैरह था। अच्छा, हाँ, क्या था? हमको गठिया बात है, गठिया था? थायराइड। थायराइड? थायराइड है, कब से? 7-8 साल से है। इसके लिए दवा ले रहे थे आप? हाँ, दवा यही है, डॉक्टर साहब के यहाँ आए हैं, जो बताएं तो कर रहे हैं। 7-8 साल से था तो दवाई ले रहे थे? हाँ, दवाई खाते थे, जो दर्द होती थी खाते थे। अच्छा, तो कोई मतलब उससे कोई सुधार था आपकी बॉडी में? खाने पे आराम था, हाँ, उसके फिर बाद दोबारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या हाल है? मतलब यहाँ जब पर आप कुछ आए? आराम है, हो रहा है, आराम है, घर जाने पे जो होगा वो। अच्छा, 3 दिन में क्या सीख के जा रहे हैं आप? जो मिला है वो डाइट करना है, और क्या सीखे। नहीं मतलब फिर भी कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, समझा होगा। सर कुछ बोल रहे थे, क्या समझे आप? क्या सीख के जा रहे हैं? डाइट प्लान सीख के जा रहे हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? खाना है क्या नहीं खाना है, अच्छा, ये जो खाना ही दवा है। दवा खाने की नहीं, ग्रेविटी सिद्धांत को सीख के जा रहे हैं यहाँ से। वहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ग्रेविटी सिद्धांत वही है, बाकी लाइट है। अच्छा, अब दवाई ठीक है? बंद हो गई आपकी दवाई? दवाई रेगुलर नहीं खाते हैं ना। अच्छा, कभी कभी खाते हाँ, हैं? दर्द होती तो खाते हैं। अभी भी दर्द होता है कभी कभी? अब दर्द है, कुछ कुछ दर्द तो है ही है। थोड़ा बहुत ठीक हुआ है? कमर धीरे-धीरे घुटने सुधार हो में जाएगा। कंधे में। यहाँ विश्वरूप चौधरी बहुत अच्छे हैं, उनको नॉलेज है, बाकी स्टाफ को सुधार की आवश्यकता है। वो तो ठीक है, मैं मतलब बीमारी के बारे में जो भी प्रॉब्लम थी उसमें सुधार है ना? नए डॉक्टर विश्वरूप चौधरी बहुत अच्छे हैं। उन्हीं का सारा डाइट है, वही बता रहे हैं, उन्हीं का दिन है, सब यहाँ पर हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद हैं जो 72 आवर्स क्योर कैंप में मौजूद थे। इन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए, आप कहाँ से आए हैं, क्या प्रॉब्लम थी और आपका नाम? जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पटेल है और मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं यहाँ 17 से आया हूँ 72 आवर्स कैंप के लिए। मेरी ऐसी बहुत कोई ऐसी क्रॉनिक चीज़ें तो नहीं थी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ इशूज़ थे जो स्टार्ट हो रहे थे, माइल्ड टू मॉडरेट में थे। जैसे मेरा शुगर लेवल डिसबैलेंस होता था, फास्टिंग डिसबैलेंस होता था, मेरा लीवर फैटी लीवर का इशू था, वो हो गया। कुछ कार्डियक इशू मेरा था, कंजेनाइटल था, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय बर्थ था वो, तो उसके लिए भी सजेशन लेना था। ऐसा इन चीज़ों की वजह से मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन ये है कि शुगर डिस्टर्ब रहना लंबे समय तक वो हमारे लिए हार्मफुल है। लीवर की वजह से थोड़ा डाइजेशन वीक रहता था, वो हार्मफुल है। तो मैं इस एज ए प्रिकॉशनरी यहाँ पे आया हुआ था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं जब फर्स्ट डे यहाँ आया था तो जो मेरे वाइटल्स थे वो सब इम्प्रूव होके आए हैं अभी इस 3 दिनों में, है ना। रिपोर्ट्स में दवाइयाँ वगैरह तो मैं पहले भी शुगर की नहीं लेता था, कभी कभी मेटफॉर्मिन लेता था 500 ओनली, लेकिन अभी बिना दवाइयों के भी मेरा शुगर जब मैं आया था तो 163 वगैरह था खाने के बाद। खाने के पहले था 140 145, अब वो फास्टिंग में मेरा आ रहा है 130 के अंदर आ गया 3 दिनों के अंदर। तो ये चेंजेस हैं पहले चीज़। दूसरा चीज़ जो है वो यहाँ का जो एक सबसे जो मेन यहाँ का जो मैंने जो सीखा है, यहाँ इस फाउंडेशन का जो गोल है जीना सीखो। अब जीना सीखो में एक्चुअली में हमारे लिए 72 घंटे में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि मतलब हम एकदम से वो क्योर होके चले जाएंगे। अगर हम यहाँ हैं तो जीना सीखो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डॉक्टर BRS की पूरी थेरेपीज़ और डॉक्टर BRS के पूरे BRC सर के पूरे DIP डाइट, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो खुद तो स्वस्थ होंगे ही, और जितने भी हमारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको हम स्वस्थ रख पाएंगे। यहाँ का मेन गोल ये है। आपसे पूछ सकते हो मैं कि आपको हिम्स के बारे में कहाँ से जानकारी मिली थी? हिम्स के बारे में तो मैं देखिए सोशल मीडिया से ही मैंने देखा। हिम्स के वीडियोस यूट्यूब उसमें मैं बहुत, चूँकि मैं ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर से ही हूँ, मेरा जो बिज़नेस है, तो मैं इसके बारे में ये सोशल मीडिया में देखता रहता था। तो देखते देखते
सालों से देख रहा था, तो बहुत सारी चीज़ देखता था। आचार्य मनीष जी की पूरी थेरेपीज, उनके पूरे वीडियोस, रिजल्ट्स देखता था कि ऐसे ऐसे हो गया, इनको ये रिज़ल्ट मिला। और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ में लोगों को बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला। तो फिर अब 1 साल बाद सडनली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी इसका पार्ट बनूं और मैं खुद अपने लिए इसका बेनिफिट्स लूँ। तो इसलिए मैं यहाँ सैटरडे टू आर्ट्स कैंप में आया। और अगर ऐसा लगेगा कि मुझे इसके अलावा भी कंटिन्यू करना है 1 आध हफ्ते के लिए, फिर दोबारा आके तो वो भी मैं करूँगा। थैंक यू सो मच।